नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की यह क्लास भक्ति काल के राम काव्य पर होगी, जिसको हमने घटना चक्र से उठाया है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जिसकी वजह से यह सभी प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो रामानुजाचार्य की भक्ति जो है वह दास्य भाव की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दास्य भाव। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्हें शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास जो हैं राम भक्ति धारा के जो कवि हैं, राम काव्य के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रदास जो हैं राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना है? तो राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, द्वैतवादी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है रामानुजाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकों को उपासना का समावेश किसने किया है? तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश जो है अग्रदास ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया था। उन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीताराम का सौंदर्य वर्णन, रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया है। यह इस प्रश्न की व्याख्या है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो यह कथन बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह भी जो है आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल है जो कांडों में विभाजित नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इसमें 164 छंद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्वती मंगल। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था। तो गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम था और उनकी माता का नाम हुलसी देवी था। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? इस कवि के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहीम दास ने यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? तो यह रहीम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दास्य भाव की भक्ति है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है,
रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पढ़ने में आसानी होगी। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में बताना है असत्य कथन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। तो अवधी भाषा में बताना है। तो इसमें पद्मावत है, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी। तो रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1631 विक्रम संवत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि दिशीसा। उपयुक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचरितमानस का। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है। तो अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है, वही प्रश्न है। राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का क्या नाम है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। तो रामचरितमानस में इसकी अभी बताए हैं विक्रम संवत 1631। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो 7 कांड हैं रामचरितमानस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो 7 कांड हैं रामचरितमानस में। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है। वही प्रश्न है, 7 कांड। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा सर्ग है। तो 5वां सर्ग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका देख ले, रामचरितमानस के जो कांड है उनका क्रम है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सबसे लास्ट में आता है उत्तर कांड। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसे रसखान को सुनाया था, रामचरितमानस को। इसकी पहली टीका जो है रामचरण दास ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। तो हनुमान जी है। सुंदरकांड हनुमान जी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो बीभत्स रस जो है अरण्य कांड और लंका कांड में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो कितनी कृतियों में बताना है। उन कृतियों की संख्या है 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें 3 ग्रंथों जिसमें रामचरितमानस, 12वें रामायण, कवितावली में उत्तरकांड संबंधी वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसे किसकी वंदना की है? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश की वंदना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती गणेश। अगला प्रश्न है, अर्थ न धर्म न काम न रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भरत, सबरी, सुग्रीव, हनुमान। तो यह भरत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत। यह भरत की आकांक्षा थी। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? तो तुलसीदास हैं, जो अवधी भाषा में भी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचनाएं किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें है रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इसमें रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना नहीं है, साकेत है जो तुलसीदास की नहीं है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है जातीय कवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार है, वही प्रश्न है। तुलसीदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इसको थोड़ा छोटा कर लें। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यही ऑप्शन जो है गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो सूरदास, मीराबाई, जायसी और तुलसीदास। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो तुलसीदास हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति शाखा की विशेषताएं नहीं है, उसे छांटिए। तो इसका आप विकल्प देख लेते हैं। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर
सद्वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। तो राम भक्ति अलग है, कृष्ण भक्ति अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कृष्ण के बारे में कह रहा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या वैदिक संस्कृत में। तो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने की है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो सूरदास, तुलसीदास, नंददास या मीराबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। वही प्रश्न है, तो तुलसीदास हो जाएंगे। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है बताना है। तो ऑप्शन में गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। तो रसमंजरी नहीं होगा क्योंकि यह रचना जो है नंददास की है। रसमंजरी नंददास की रचना है। यह नायिका वेद की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। तो तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका, जो केशवदास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। किसमें संकलित है? ऑप्शन है जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली या कवितावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंदों का समुचित निर्वाह किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, गीतावली है तो गीतावली मुक्तक काव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास की हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीतावली की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीतावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो उत्तर कांड में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभुषुंडी जी से राम कथा एवं राम की महिमा सुनना,
काकभूषुंडी जी ने पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि प्रश्नों का विस्तृत वर्णन किया है। ये है इस प्रश्न की पूरी व्याख्या। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों में से हैं। तो ये सभी संवाद हैं रामचरितमानस में। ये भी है शिव पार्वती संवाद, राम सीता संवाद भी है, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद भी है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संबंध ये भी है। तो इसमें सभी ऑप्शन है। ये प्रश्न गलत हो गया है, विकल्प जो है। अगला प्रश्न है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये पंक्तियां इनमें से किसकी कृति में है? तो यह है कवितावली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग काव्य पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली में से उद्धृत है। यह इसके उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन तथा काशी का भी वर्णन है। यह कृति कवित्त सवैया शैली में है। कवितावली जो है कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो हनुमान बाहु की रचना उन्होंने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमान बाहु। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। यह कथन पर है। इस प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। कारण है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उपर्युक्त वक्तव्यों ए और आर संदर्भ में से इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए गलत और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, साखी सबदी दोहरा कहीं की हनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन में तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन। तो यह रचना जो है कबीर की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। तुलसीदास की व्याख्या में देख लेते हैं। इसकी कुछ पंक्तियां दी हुई हैं तुलसीदास की। केशव कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, छंद सोठा सुंदर दोहा, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, दूत कहो अवधूत कहो जो राजपूत कहो, जोल्हा कहे कोई। ये सब जो पंक्तियां हैं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी जो है अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए है, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सनु न जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्क है आर, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव को दायरे में लाना
सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका भी सही देख लेते हैं। इसका ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए सही है, आर गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।